Hello student, as our chapter 5 is going on, before starting worksheet number 4, we will discuss about simple interest, what is simple interest and which terms we use in it. First is principal, we will denote it by capital P. The money which we deposit in or borrow from a banker or money lender is called the principal. Students, in this we will नो व्हाट इज़ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है? वो पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या फिर किसी से बोरो करते हैं उसको प्रिंसिपल कहा जाता है. उस पैसे को रेट ऑफ इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. स्टूडेंट, हमें 100 के लिए अगर हम किसी से 100 रुपये बोरो करते हैं और 1 ईयर में उसके लिए हम जो अमाउंट देते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है. राइट. टाइम, हम कितने टाइम के लिए उस पैसे को यूज़ करते हैं या किसी को देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइम. नाउ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल मनी. एडिशनल मनी, दिस इज़ द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द मनी. Simple interest is also the additional money paid by the bank for the money deposited. स्टूडेंट, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक एडिशनल मनी होता है जो एक बोरोवर जो होता है, मतलब जो लेने वाला होता है, जो भी है उसके देने वाला होता है. मान सपोज कीजिए हमने कोई पैसे किसी से लिए हैं और हम उस पैसे को 1 ईयर इस्तेमाल करने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी जो भी देंगे, दैट मनी विल बी कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. The formula for finding simple interest, as you have already done this in your 6th standard also, principal into rate into time. Principal multiply rate multiply time. Students, यहाँ नीचे 100 होता है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं. एक्चुअली जो रेट होता है वो परसेंट में होता है. राइट. उस परसेंट साइन को रिड्यूस करने के लिए नीचे हम 100 पुट करते हैं. अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. Simple interest plus principal is called the amount. Some important points which we must keep in our mind for doing the question while doing solving questions. Listen, first one is the time t is in months. Students, ध्यान रखिएगा जब हमारा टाइम मंथ्स में होगा, ओके, we have to convert that into year. For converting that months into year वी विल डिवाइड दैट बाय 12. मीन्स कोई भी हमारा टाइम होगा अगर वो हमारा मंथ्स में गिवन है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज हमें कोई मनी यूज़ किया 7 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, हम उसके नीचे 12 राइट करेंगे डिनोमिनेटर प्लेस पे. वाई? क्योंकि अब ये क्या हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया. हमने 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हमने टोटल जो 1 ईयर में मंथ्स होते हैं उस टोटल से डिवाइड कर दिया. तो ये आपने देखा होगा कि ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर में. इफ़ टाइम टी इज़ इन वीक्स, अगर आपका टाइम वीक्स में है देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर. उसको ईयर में बाय डिवाइडिंग इट बाय 52. अगर ईयर में है, वीक्स में दे दिया, हमें ईयर में कन्वर्ट करना वीक्स. फॉर एग्जाम्पल 17 वीक्स आपके पास, आप उसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी विल डिवाइड इट बाई 52. वाई बाई 52? क्योंकि 1 ईयर में हमारे जो वीक्स होते हैं टोटल वो 52 वीक्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन टाइम इज इन डेज. अगर हमारा टाइम जो है वो डेज में गिवन है देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग इट बाय 365. अब हमने, आप कहेंगे कि अब एक डेज गिवन है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 365 से. क्यों? वाई? Because in 1 year there are 365 days. If they give you leap year then you will divide it by 306. Generally we will divide it by 365. Okay. Next is the rate of interest is per rupee and not percent. Then convert it into percent by multiplying it by 100. इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके. Worksheet 4, question number 1. Find simple interest and amount in each of the following. Students, part 1. Principal is given 400. Rate of interest is also given, that is 5%. Time is 3 years.
here we will find out simple interest and amount. So simple interest, SI we will use for simple interest, P into R into T. Okay, what is P? P is 400. What is R? R is 5%, that's why we will put 100 for changing this percent sign. टाइम इज 3. ओके, इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए आ गया 100. नाउ वी विल सॉल्व इट. 0 what will come? 60 rupees 60. So our simple interest is rupees 60. Now amount is simple interest plus principal. Simple interest is 60. What is the principal? Principal is 400. So 460 is our amount. Now part 2, principal is rupees 450. Rate of interest is 4.5%. 4.5% means 2 4 8 plus 1 9. 9/2. स्टूडेंट्स ये मिक्स नंबर नहीं चलेगा, हमने इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. नाउ टाइम इज इक्वल टू 3 years 4 months. Okay, now 3 years is okay. Now 4 months is months, we will convert it into year. So 3 plus 4, 3 years तो है ही, साथ में इसको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे. 4/12, राइट. नाउ इट बिकम्स 3 plus 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. चेंज इट. 10 plus 1, we will take LCM. 9 plus 1, sorry, 3 3 जा 9 plus 1, 10/3. It becomes 3 and 1/3%. This is our time. Now this is in years. Okay, not percent sign, this is in years. Now simple interest is P into R into T. P is 450, R is 9/2, परसेंट साइन रिड्यूस के लिए 100. What is time? Time is 10/3. There will be years. Okay, now we will cancel 1 0, second 0, cancel. Okay, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 135/2. 67 rupees 50 paise. So here our simple interest is 67 rupees 50 paise. So amount is, our amount is simple interest plus principal. What is simple interest is 67 rupees 50 paise. What is principal is 450. 517 rupees 50 paise. In third part, principal is equal to rupees 500. Rate of interest is 15 and 1/2%. 2 15 जा 30 plus 1 31/2%. Time T is equal to 146 days. ईयर में कन्वर्ट करना है, राइट. डेज गिवन है, इट मीन्स इन 1 year 365 days. 365 days. Now this is in year. Okay, so simple interest is SI is for simple interest, P into R into T. Now here P is 500, R is 31/2. For reducing this sign, we will put 100 into 146/306. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. Now we will solve it. Zeros cancel, right. 5 1 जा 5,
5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 2 जा 2 1 जा 2 1 जा. So simple interest is rupees 31. Okay, amount is simple interest plus principal 31 plus 500, that is rupees 531. Now students, here time is 8 April to 20 June. 8 April. Now we will count the number of days. हम यहाँ पर पहले number of days find करेंगे. अप्रैल. स्टूडेंट लिसन प्लीज. 8 अप्रैल को स्टार्टिंग की गई, ये डिपॉजिट किए या बोरो किए, राइट. 20 जून को वो अमाउंट वापस ले लिया या हमने दे दिया, आप कुछ भी कहिए. इन दोनों में से एक डेट काउंट होती है, हमेशा याद रखना. हाफ डे इसका कंसिडर टोटल मिलाकर 1 डे काउंट होगा. या तो हम इस 20 डेट को काउंट करेंगे या फिर हम 8 को. हम 8 को नहीं कर रहे, फर्स्ट को लास्ट को कर लेते हैं. तो इसमें क्या होगा, तो हम 1 to 8 डेट तो है ही नहीं, 30 डेज होते हैं अप्रैल में. तो हम 7 की बजाय, क्योंकि 8 को स्टार्ट किया, कई बच्चे क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, वो रॉन्ग होगा. इस 8 को भी माइनस, इन दोनों में से 1 डे काउंट होता है. 8 को आप माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए. 22 डेज आ गए हमारे अप्रैल के. नाउ में 31 डेज, राइट. जून 20 डेज, राइट. टोटल डेज हमारे कितने बन गए, टोटल डेज हमारे बन गए 73 डेज, राइट. सो आवर टाइम इज 73 डेज. अब हमें इसमें को किस में कन्वर्ट करना है, 73 डेज को. 73 डेज कन्वर्ट होंगे हमारे ईयर में. ईयर में हमारे डेज होते हैं 365 डेज. ओके, ये अब ईयर में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज P इंटू R इंटू टी. P क्या है हमारा 1200, R क्या है दैट इज 15, टाइम क्या है 15 अपॉन 100, राइट. टाइम इज 73 अपॉन 365. ज़ीरो कैंसिल. ओके, नाउ 73 5 जा 365, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36. ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज 36. सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज सेम. that is 1200 plus 36. So rupees 1236 is the amount. Question number 2. Find the amount from the investment of rupees 4500 for 2 years at 5 paise per rupee interest. Students, here principal is rupees 4500, time is 2 years, rate of interest is 5 paise पर रुपी, राइट. स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंट था, वी हैव टू चेंज इट इनटू परसेंट, राइट. सबसे पहले देखिए, ये 5 पैसे हैं. सबसे पहले इन 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, राइट. अब हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है. परसेंट का टॉपिक आपने लास्ट क्लास में भी किया था, मैं अभी बता देती हूँ. हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे तो इसके नीचे भी एक 100 लिया जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर 100 होता है, उसी के प्लेस पर यहाँ पे परसेंट का साइन आता है. तो ये आ गया. आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट विल बी 5%. वो हमारा 5% आ गया. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू टी. P इज 4500, रेट इज़ 5 एंड द टाइम इज़ 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट का
ये गया हमारा परसेंट के साइन को रिड्यूस करने के लिए नीचे 100 कैंसिल। सो क्या आ गया ₹450 आ गया हमारा रुपीज़। ओके, दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट अमाउंट। फॉर अमाउंट, so amount is principal plus simple interest. Principal is our 4,500, simple interest is 450. So this is our amount. Now question number 3. Ramesh took a loan of rupees 80,000 from a bank. It means principal is rupees 80,000 from a bank at 12% per annum. So rate of interest is 12%. Okay, and paid it back after 7 months together with interest. Find the amount paid. Okay, time is 7 months. 7 months, change it into year. 7 upon 12, right? Because in 1 year there are 12 months. So simple interest, before finding amount, first of all we will find out simple interest, that is P into R into T. What is P? P is 80,000, R is 12 upon 100, and time is T 7 upon 12. Okay, 12 cancel, 12 1 12, 12 1 12, 2 zeros also cancel, 7 zeros, 56, 5,600. So the amount he will pay, that will be principal plus simple interest. What is principal? 80,000 plus 5,600. So this is our amount, 85,600 he will pay. Question number 4. Rahul deposited rupees 7,000 at 7% per annum for 4 and 1/2 years, and Rohan deposited rupees 7,000 at 6% per annum for 5 years. Who will get more interest? What amount will each get? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, 2 केसेस बन गए, एक राहुल का और एक रोहन का। दोनों के अलग अलग हम इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करेंगे और उनके अमाउंट भी। इन्होंने ये पूछा हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट से पता चलेगा, और सब दोनों के अलग अलग अमाउंट भी इन्होंने पूछे। सो केस वन फॉर राहुल, राइट। केस 1 में किसके लिए है? फॉर राहुल। deposited rupees 7,000, so this is the principal. Rate of interest is 7% per annum, and the time is 4.5 years, 9/2 years, right? So simple interest we will find out first. P into R into T. What is P? P is 7,000. प्रिंसिपल राहुल ने 7,000 में रुपीज़ है ना डिपॉजिट करवाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा? 7, और द टाइम इज 9/2. ओके, 2 zeros कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10. So the simple interest of Rahul is rupees 2,205. Rahul will get interest rupees 2,205, right? What amount will he get? Rahul will get amount. Rahul will get amount of 7,000 plus 2,205, 9,205. Okay, this is case 1 for Rahul. Now we will solve it for Rohan.
Okay. Case 2. Rohan deposited 7,000. Rate of interest is 6% and his time is 5 years. So simple interest will be P into R into T. 7,000 into 6 into 5. 6 का percent sign is 100. This is interest. So Rohan will get interest. Get interest is 2,100. Rohan will get amount rupees 7,000 plus 2,100 is rupees 9,100. Okay, and who will get, it was the question, who will get the more interest? Rahul get 2,205 and Rohan get 2,000. So Rahul will get more interest. Will get more इंटरेस्ट. और ये अमाउंट के लिए बोला गया है व्हाट अमाउंट विल इच गेट. दोनों के लिए हमने अमाउंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट्स. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. Ramit deposited rupees 80,000 in a bank which pays him 6% interest. After 3 years, he withdraws the amount and buys a car for rupees 90,000. How much money is left with him? Student, सबसे पहले हमें इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें ये पता चले कि रमित 3 इयर्स के बाद कितना अमाउंट उसको मिलता है, कितना गेट करता है वो, उसको कितना मिला. उसके बाद हम ये 90,000 सब्ट्रैक्ट करके पता कर पाएंगे कि उसके पास कितना अमाउंट रहता है. सो प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 80,000. यही उसने डिपॉजिट करवाया, वही प्रिंसिपल होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 6%. टाइम 3 इयर्स के बाद विड्रॉ किए मीन्स 3 इयर्स इज द टाइम. सो द सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T. 80,000. R is 6/100. Time is 3 years. 0 cancels. Right? 2 zeros. Okay. 14,400. He will get as a simple interest. Amount after 3 years. Amount after 3 years. He will get what he will get? Principal plus simple interest. 80,000 plus 14,400. Now it becomes 9,400. Right. This is the amount which he will get after 3 years. Okay. Students, cost of car rupees 90,000. Money left with Ramit. अमाउंट जो गेट किया उसने 94,400. उसमें से हम 90,000 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स. वही विल गेट 4,400. ये पैसा उसके पास उसके साथ रहेगा. ओके.